हेलो मित्रों, हमारे चैनल माई गोल्डन पास में आपका स्वागत है। यह चैनल आपको इमिग्रेशन और वीजा से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको पुर्तगाल के गोल्डन वीजा प्रोग्राम के बारे में विस्तार से जानकारी देने जा रहा हूं। आइए शुरू करें। सबसे पहले मैं आपको पुर्तगाल गोल्डन वीजा कार्यक्रम से परिचित कराता हूं। पुर्तगाल का गोल्डन वीजा कार्यक्रम एक विशेष निवास कार्यक्रम है। आवेदकों को 1 वर्ष की प्रारंभिक वैधता के साथ एक रेजिडेंसी परमिट दिया जाता है, जिसे नवीनीकरण के समय 2 साल के लिए नवीनीकृत किया जाता है। आवेदकों के निवास के 5 वर्ष पूरे करने के बाद, अर्थात निवास का प्रारंभिक वर्ष, फिर वर्ष 2 और 3, उसके बाद दूसरा नवीनीकरण जो आपको 4 और 5 वर्ष तक ले जाता है, वीजा धारक स्थायी निवास के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है या वे पुर्तगाल की नागरिकता भी प्राप्त कर सकते हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि यह वीजा धारक है जिसे यह चुनने का अधिकार है कि वह स्थायी निवास या नागरिकता के लिए आवेदन करना चाहता है। मैं इसे एक विशेष प्रकार का निवास कार्यक्रम क्यों कहता हूँ? ऐसा इसलिए क्योंकि आमतौर पर पुर्तगाली स्थायी निवास या नागरिकता प्राप्त करने के लिए निवास वीजा धारकों को पुर्तगाल में वास्तविक निवास के 5 वर्ष पूरे करने होंगे। इसका मतलब है कि उन्हें पुर्तगाल में अस्थायी निवास या रहना चाहिए था, जहां हर साल वे लगातार 6 महीने या 8 गैर अनुक्रमिक महीनों के लिए पुर्तगाल से दूर नहीं रहे हैं। अब गोल्डन वीजा निवास परमिट के मामले में पुर्तगाली कानून गोल्डन वीजा निवेशकों के लिए एक विशेष छूट की अनुमति देता है, जहां उन्हें पुर्तगाल में अपने अस्थायी निवास को बनाए रखने के लिए वर्ष में कम से कम 7 दिन या 2 साल के ब्लॉक में 14 दिन रहने की आवश्यकता होती है। इसलिए गोल्डन वीजा एक विशेष रेजिडेंसी प्रोग्राम है, क्योंकि यह वीजा धारक पर बहुत कम रेजिडेंसी बाध्यता लगाता है। याद रखें कि यह न्यूनतम अर्थात मिनिमम ठहरने की आवश्यकता है, न कि अधिकतम अर्थात मैक्सिमम ठहरने की। यह वीजा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यकताएं हैं? कौन आवेदन करने योग्य है? आवेदकों को न्यूनतम वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना है, जिसमें देश में एक योग्य निवेश पूरा करना शामिल है। हम अगले भाग में चर्चा करेंगे कि किन निवेशों की अनुमति है, लेकिन याद रखें कि निवेश 2,80,000 यूरो या लगभग 2.5 करोड़ भारतीय रुपयों से शुरू होता है। आवेदकों को इस निवेश को 5 साल तक बनाए रखना आवश्यक है। वित्तीय प्रतिबद्धता के साथ निवेशकों को कई दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, जिसमें धन का प्रमाण, कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं और आश्रितों के मामले में जीवन साथी का विवाह प्रमाण पत्र और बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र आदि शामिल हैं। हम माई गोल्डन पास पर आपको वर्तमान निवेश विकल्प प्रदान करने के साथ साथ आपके मामले के लिए विशिष्ट दस्तावेजों की सूची और दस्तावेजों को कैसे प्राप्त और वैध बनाना है सहित संपूर्ण सलाह प्रदान करते हैं। कौन आवेदन करने योग्य है? कोई भी गैर यूरोपीय संघ का नागरिक पुर्तगाल के गोल्डन वीजा कार्यक्रम के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है, बशर्ते वो वित्तीय निवेश करने और आवश्यक दस्तावेज प्रदान करने में सक्षम हो। अब हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं। 2022 से पुर्तगाल गोल्डन वीजा कार्यक्रम में क्या बदलाव आए हैं? इससे पहले कि मैं इस सवाल का जवाब दूं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रश्न पर वापस आते हैं। जनवरी 2022 से पुर्तगाल ने गोल्डन वीजा कार्यक्रम के तहत पात्र निवेशों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। आइए परिवर्तनों को संक्षेप में प्रस्तुत करें। पहला और सबसे लोकप्रिय विकल्प लिस्बन, पोर्टो या अल्गोवे में आवासीय संपत्तियों का प्रत्यक्ष अधिग्रहण अब गोल्डन वीजा मार्ग के तहत योग्य नहीं है। यह निवेशकों को पुर्तगाल के कम लोकप्रिय और आंतरिक क्षेत्रों में संपत्ति हासिल करने के लिए प्रेरित करने के लिए है। दूसरा, वेंचर कैपिटल या प्राइवेट इक्विटी फंड में निवेश राशि 2021 तक 3,50,000 यूरो से बढ़कर 5 लाख यूरो हो जाती है। और अंत में, बैंक डिपॉजिट मार्ग के तहत एक निवेशक को पुर्तगाली बैंक खाते में जमा करने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि 1 मिलियन यूरो से बढ़कर 2022 से 1.5 मिलियन यूरो हो गई। इस वीडियो में हम संपत्ति और वीसी फंड विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि वे पुर्तगाल गोल्डन वीजा निवेशकों में सबसे लोकप्रिय हैं। मैं इस वीडियो के विवरण में एक लिंक छोड़ रहा हूं, जहां मैंने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया है कि नए नियमों के आने से क्या नहीं बदला। मैं आपको हमारे ब्लॉग को पढ़ने और अपने प्रश्नों और टिप्पणियों के साथ हमसे संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। इस वीडियो में मैं केवल यह कहकर संक्षेप में बताऊंगा कि 2,80,000 यूरो श्रेणी और 3,50,000 यूरो श्रेणी में सबसे लोकप्रिय निवेश विकल्प अभी भी गोल्डन वीजा मार्ग के तहत निवेश के लिए खुले हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि 2,80,000 यूरो श्रेणी हमेशा केवल पुर्तगाल के आंतरिक क्षेत्रों में ही मौजूद थी। इसलिए इस विकल्प के लिए कुछ भी नहीं बदला है।
इसी तरह 3,50,000 यूरो की श्रेणी में अधिकांश निवेश वास्तव में कमर्शियल प्रॉपर्टीज जैसे होटल और पर्यटन अपार्टमेंट में किया गया, जो अभी भी निवेश के लिए पात्र हैं, जिसमें लिस्बन, पोर्टो और अल्गोवे के प्रमुख शहर भी शामिल हैं। हमसे संपर्क करें और हम इस श्रेणी में योग्य परियोजनाओं की पूरी सूची आपके साथ साझा कर सकते हैं। यदि आप वेंचर कैपिटल या प्राइवेट इक्विटी फंड में निवेश करना पसंद करते हैं, जहां कुछ बेहतरीन निवेश विकल्प जोखिम वापसी अर्थात रिस्क रिटर्न के नजरिए से योग्य हैं, तो आपके पास अपनी निवेश सीमा को 5 लाख यूरो तक बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। गोल्डन वीजा कार्यक्रम के तहत पुर्तगाल में उपलब्ध निवेश निधियों की पूरी सूची के लिए हमसे संपर्क करें। हम एक विकल्प के रूप में पुर्तगाल गोल्डन वीजा फंड बनाम रियल एस्टेट की तुलना करते हुए एक वीडियो करेंगे। अपडेटेड रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अब बात करते हैं पुर्तगाल के गोल्डन वीजा कार्यक्रम के फायदों के बारे में। पुर्तगाल का गोल्डन वीजा आपको पुर्तगाल में रहने, व्यापार करने, काम करने और पढ़ने का अधिकार देता है। आपको पुर्तगाल में अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने या रोजगार प्राप्त करने की अनुमति है। यह यूरोपीय संघ के देश की नागरिकता के लिए उपलब्ध सबसे तेज और सबसे कुशल तरीका है। 5 वर्षों में आप पुर्तगाली नागरिकता के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। एक बार आपको पुर्तगाली पासपोर्ट हासिल होने के बाद आप यूरोपीय संघ में कहीं भी रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। आप दुनिया भर के कई देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। पुर्तगाल एक गैर अभ्यस्त निवासी के रूप में अनुकूल कर व्यवस्था अर्थात टैक्स रेजीम प्रदान करता है। यह समझने के लिए कृपया कर सलाहकार से परामर्श लें कि यह आपके लाभ के लिए कैसे काम करता है, क्योंकि यह आपके व्यक्तिगत कर निवास पर निर्भर करता है। पुर्तगाल में आप पुर्तगाल की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का लाभ उठा सकते हैं। पुर्तगाल एक बहुत ही भव्य देश है, जिसमें जीवन की उच्च गुणवत्ता, स्थिर लोकतंत्र और बहुत कम अपराध दर है। पुर्तगाली नागरिकता के लिए कोई कैसे आवेदन कर सकता है? गोल्डन वीजा कार्यक्रम के तहत पुर्तगाली नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए आपको केवल निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। वो है, अपने निवेश को कम से कम 5 साल के लिए बनाए रखें। यानी आपको 5 साल से कम समय में अपने निवेश को बेचने की अनुमति नहीं है। न्यूनतम निवास आवश्यकताओं को बनाए रखें, यानी 1 वर्ष में 7 दिन या 2 वर्ष के ब्लॉक में 14 दिन। बुनियादी स्तर की पुर्तगाली भाषा सीखें और पुर्तगाली A2 स्तर की भाषा परीक्षा पास करें। यह शुरुआती स्तर की परीक्षा है। यह उचित है। आखिरकार, यदि आप इस खूबसूरत देश के नागरिक बनना चाहते हैं, तो आपको बाजारों में या किसी रेस्टोरेंट में मूल पुर्तगाली में बातचीत करने में सक्षम होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और आवेदन के समय और निवास और नागरिकता आवेदन के नवीनीकरण के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज प्रदान करें। अंत में मैं कहूंगा कि पुर्तगाल का गोल्डन वीजा निवेशकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। यह बहुत अच्छी तरह से परिभाषित है और यदि आप सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और सभी दस्तावेज जमा करते हैं, तो आप अंत में अपना लक्ष्य जरूर पाते हैं। हमारी वेबसाइट www.mygoldenpass.com पर पधारें और पुर्तगाल गोल्डन वीजा कार्यक्रम और अन्य लोकप्रिय गोल्डन वीजा कार्यक्रमों से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। यदि आपके कोई प्रश्न, टिप्पणी या सुझाव हैं, तो कृपया उन्हें इस वीडियो के टिप्पणी अनुभाग में लिखें। हम आपके सवालों का जल्द से जल्द समाधान करने का वादा करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और यह जानकारीपूर्ण लगा होगा। एक बार फिर हम आपसे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करने का अनुरोध करते हैं। धन्यवाद और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।